से भी बात करेंगे। उमेर साहब, बिहार की अगर हम बात करें, बिहार से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से और भारत जोड़ो यात्रा के साथ कब से? बिहार में मैं गया शहर का रहने वाला हूँ। गया डिस्ट्रिक्ट बहुत पुराना शहर है। सनातन धर्म के लिए वो मोक्ष की नगरी मानी जाती है और गौतम बुद्ध को वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। मैं बेसिकली कांग्रेस में हूँ, एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन हैं इमरान प्रताप गढ़ी जी। नेशनल ऑफिस बियरर हूँ और झारखंड प्रदेश का प्रभारी हूँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। भारत जोड़ो यात्रा शुरू से जुड़े हैं और जुड़ते भी क्यों नहीं, हमारा सौभाग्य है। हम तो शुरू में यही कह रहे थे कि कहाँ कन्याकुमारी और कहाँ कश्मीर। 21वीं सदी में जहाँ एक नौजवान लड़का 500 मीटर भी बाइक से चलता है, हमको पैदल चलना है। हमारे नेता ने भी इस चीज़ को कहा कि कोई शक्ति हमको ताकत दे रही है। देखिए, दुनिया का इतिहास है, जब जुल्म सितम ज़्यादा बढ़ता है ना, तो वो किसी ना किसी को खड़ा करता है। चारों तरफ अंधेरा था मुल्क में, हर जगह नफ़रत पैदा कर दिया गया था। नफ़रत पैदा करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करवाया गया, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जहाँ इश्यूज़ पे बात नहीं हो रही थी, भाई को भाई से लड़ाने की, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, इन्हीं इश्यूज़ पे तो लोकतंत्र दम तोड़ रहा था। तमाम एजेंसियों पर पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कब्ज़ा किया, तो उसने राहुल गांधी को चुना और उसी ने हम तमाम 118 लोगों को चुना कि चलो अब हाथ में मशाल लेके, चारों तरफ अंधेरा है, कम से कम ये एक लौ दिखाओ कि भारत में रहने वाले तमाम वासी को लगे कि नोई एक सच्चा अलंबरदार निकला है जो इस मुल्क से नफ़रत को ख़त्म करेगा और मुल्क को फिर से तरक्की की राह पे लेके आएगा। तो बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ और हम लोग बिल्कुल चले। आप सोचो, कन्याकुमारी से आज जम्मू में आपके सामने बैठे हुए हैं अपने छोटे भाई शमशेर के घर पे, क्योंकि आज ब्रेक है। तो बस यही है, और हम लोग यही चाहते हैं कि मुल्क फिर वैसा ही बने जैसा मुल्क पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद का मुल्क था। वो दृश्य आपको याद है, वो मोहब्बत, वो पार्टीशन के बाद मौलाना को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया इस भारत का, पहली कैबिनेट का। पंडित नेहरू ने मौलाना को कहा था कि मौलाना अमीर कारवां है, लोगों ने कहा कि अरिस्टोटल है। वो नफ़रत नहीं थी उस ज़माने में हम लोग मिल के रहते थे। और वो मोहब्बत, मुझे लगता है उसी वंशज का एक सपूत्र उसी मोहब्बत को कायम करना इस हिंदुस्तान में चाहता है। तो अगर हम लोगों का 0.1% भी कंट्रीब्यूशन उनके साथ रहा हिंदुस्तान का फिर से निर्माण करने में, तो ये हम बहुत बड़े खुशनसीब हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उस जोड़ो यात्रा के इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल। साहब, अगर बात करें हम भारत जोड़ो यात्रा की, जब इसका पहला दिन था, कभी सोचा था कि इतना जन समर्थन मिलेगा? और रूलिंग पार्टी की अगर हम बात करें, वो तो हमेशा ही तनकीद किया करती थी। खासकर अगर हम बात करें राहुल गांधी की टी शर्ट को लेके, मतलब गर्मियों में आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, आते आते सर्दियां भी आ गई, लेकिन जो ही JNK एंटर किया तो टी शर्ट पे जैकेट आ गई। हज़ारों करोड़ रुपए आरएसएस और बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए खर्चा किया था। पप्पू कहा था, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। इस दुनिया के इतिहास में इतनी लंबी लकीर राहुल गांधी ने खींच दी कि अब वो जो नैरेटिव फिक्स किया था वो ख़त्म हो गया। अब वो खुद परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर परेशान हैं कि ये कौन सी क्रांति राहुल गांधी लेके आ गए। देखिए, जिन लोगों को इस मुल्क की सरजमीन से मोहब्बत है, यहाँ की साझी संस्कृति, साझी विरासत से मोहब्बत है, जो लोग इस मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं। इस भारत का निर्माण, इसको सशक्त बनाने वाली कौन पार्टी थी? जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो यहाँ क्या छोड़ के गए थे? वो विजनरी लीडरशिप तो थी पंडित नेहरू की, जिसने भारत को जोड़ के रखा। और वो कांग्रेस की विचारधारा, जनाब, अभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे आने वाला है, झंडा तोलन होगा। 26 जनवरी को 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। आप सोचिए वो कैसी विचारधारा है कांग्रेस की, कि जब मुल्क के संविधान लाया गया था तो उसकी जो प्रस्तावना है, जो आत्मा है, जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, उसमें हिंदुस्तान एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था।
मगर याद कीजिए मिसेस गांधी को, 1976 में उन्होंने 42वां संशोधन किया था संविधान का, और इस भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में, उसके प्रियम्बल में भारत को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक बनाया। ये विचारधारा है, ये गांधी का दिखाया हुआ मार्ग है। हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। सत्य और अहिंसा का मार्ग का दर्श तो हमारे नबी ने दिया है, और हम उस धर्म के मानने वाले हैं। जो दर्श हमको दिया गया हुब्बुल वतनी ईमान का एक सुतून है। तो अपने मुल्क की सरजमीन से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत का जो अलंबरदार है अभी 21वीं सदी में भारत में, हम उस अलंबरदार के पीछे पीछे चल रहे हैं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि भारतवर्ष के तमाम जाति धर्म के लोग इसी मोहब्बत के चाहने वाले हैं, क्योंकि नैरेटिव दूसरा जो दिखता है वही बिकता है। दुष्प्रचार करके लोगों के जहन में नफ़रत। हम तो कन्याकुमारी से जम्मू तक किसी के जहन में नफ़रत नहीं देखी भाई। मेरे नेता तो करोड़ों लोग से मिलेंगे, हम लोगों ने भी लाखों लोगों से इंटरेक्शन किया है, कहीं उस तरह का माहौल नहीं देखा। हाँ, भय पैदा कर दिया लोगों के मन में, डर खौफ का माहौल। अगर कोई आदमी उनके खिलाफ बोल रहा है, अभी आप देखिए क्या विडम्बना है, पंजाब के एक सबसे बड़े मीडिया हाउस के जो लोकल मीडिया हाउस के आदमी थे, वो राहुल जी के साथ चले इस यात्रा में, तो नेक्स्ट डे उनके घर पर आईटी का रेड हो गया। आप सोच लीजिए भारत कहाँ जा रहा है। आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीना जा रहा है, राइट टू एजुकेशन ख़त्म किया जा रहा है। आप सोचिए कि सूचना के अधिकार पर हनन किया गया। ये तो कांग्रेसी तो थी जो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती थी कि हर नागरिक को अधिकार मिले, क्योंकि सामान्य अधिकार संविधान में दिया गया। गांधी का मंत्र है ना, गांधी का एक मंत्र था ना। गांधी ने क्या कहा था कि हम चाहते हैं कि मुल्क की आज़ादी के बाद जो भी पॉलिसी बने वो समाज में अंतिम पैदान पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की पॉलिसी बने। दुर्भाग्य है इस मुल्क का। अभी 4 दिन पहले रिपोर्ट आई है, भारत की संपत्ति का 40% 1% लोगों के हाथ में नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया। सबसे पहले वो जो सोशलिज्म है प्रियम्बल में, उस पर वार कर दिया। क्रोनी कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, मुल्क आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहा है। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उनकी फ़ीस को, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फ़ीस को 400% हाइक कर दिया, जिसके बारे में अभी विंटर सेशन में हमारे जो राज्यसभा के सांसद और हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी ने मगर मुखर रूप से इस बात को उठाया है। एक गरीब किसान का बच्चा कहाँ एजुकेशन हासिल करेगा? तो भाई मुद्दा क्या है? हमने लोकतंत्र में, संविधान में हम तमाम लोगों को राइट टू वोट दिया गया। 18 साल की उम्र पा लिए, हम वोट दे के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं, या त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि को चुनते हैं, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो किसी को चुनते हैं अपना नेता, जो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो प्रधानमंत्री का दायित्व है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी को ख़त्म करना, गरीबी को ख़त्म करना, बीपीएल से जो लोग हैं उनको ऊपर लाना। आप सोचो, आपके पास रिकॉर्ड होगा, आप तो चौथे स्तंभ हो, न्यूज़ पोर्टल चला रहे हो, आप ही की वजह से अभी डेमोक्रेसी जिंदा है हिंदुस्तान में। ये जो लोकल चैनल्स हैं ना, न्यूज़ पोर्टल वाले, कि वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। आप सोचो कि ऑन रिकॉर्ड है, मनमोहन सिंह जी ने यूपीए 2 के टाइम में सरकार में ये आंकड़ा है, 24 करोड़ लोगों को बीपीएल से ऊपर लाया था। नरेंद्र मोदी जी का अचीवमेंट ये है कि 8 साल में 26 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन पे लेके चले गए। तो मुल्क कहाँ जा रहा है? तो मुल्क जब बर्बाद होगा तो उसमें नेहरू गांधी का ब्लड है, उसको इस मुल्क से मोहब्बत है। जिसने अपने बचपने में अपनी दादी की छलनी लाश को देखी जो प्रधानमंत्री रहते हुए, जिसने जब नौजवानी में अपने वालिद को शाही शहीद होते हुए देखा, उसको खौफ नहीं है। उनका तो पहला यही है, डरो मत। जिस दिन भय ख़त्म हो जाएगा उस दिन नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, और जिस दिन नफ़रत ख़त्म होगी उस दिन हम अपने वोट से चुने हुए प्रतिनिधि से अपने अधिकार की बात करेंगे। पत्रकार महोदय, संविधान की किताबों में राइट टू वोट है। वोट का मतलब लोकतंत्र में है, एक वोट 18 साल की उम्र पाया हुआ इंसान जब देता है 5 साल में एक मरतबा, लोकतंत्र में उसी वोट पे उसका और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक जीवन निर्भर करता है। लड़ाई वो है, हम नफ़रत को ख़त्म करेंगे और इस बात का यकीन है। देखिए फ़र्क है भाजपा में और कांग्रेस में। कांग्रेस को कश्मीर और कश्मीरियों दोनों से मोहब्बत है, भाजपा को कश्मीर की ज़मीन से मोहब्बत है।
तो हम तो इंसान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम तो रहमतुल्लिल आलमीन के मानने वाले लोग हैं, जिनको पूरे आलम के लिए रहमत बना के भेजा गया। तो हम तो एक ऐसे सच्चे इंसान के साथ हैं कि उसकी मदद हो रही है। छाले भी पड़े, कैप्टन ने भी सर्जरी कराया था छाले की, मैंने भी सर्जरी कराया था, बहुत परेशानी हुई, मगर उसने ऐसी ताकत दी कि छालों ने जो जंग शुरू की तो हम तमाम भारत यात्री उससे जीते। और छालों की वजह से हम लोगों ने 1 किलोमीटर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तकलीफ़ को सह के चले, क्योंकि जब आप सच पे चलेंगे ना तो आपको उसकी मदद होती है, ताकत वहाँ मिलती है। सर 3500 किलोमीटर का सफ़र आज के युग में, आज का 21वीं सदी का नौजवान चल रहा है राहुल गांधी के साथ। तो तमाम भारतवर्ष के लोगों को, खासकर नौजवानों को आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को मुद्दे पे लेके आओ, बात करो उनसे रोज़गार की, बात करो उनसे एजुकेशन की, अपनी माँ बहन की सुरक्षा की, अपने क्षेत्र के विकास की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की फ़ीस को कम करने की, जहाँ एक गरीब, एक साधारण परिवार का बच्चा क्वालिटी एजुकेशन हासिल करके कहीं जॉब बेहतर करके अपने परिवार को मिनिस्ट्री में ला सके, जो गांधी का मंत्र था। बस हमारा उद्देश्य यही है। खान साहब, अगर बात करें हम, जब आपका जो वेलकम हुआ लखनपुर में, जब आप जे.एंड.के में इंटर हुए, सारे कह रहे हैं कि लगभग 70-80% जो वहाँ पे लोग थे वो चौधरी लाल सिंह के द्वारा लाए गए लोग थे, और वो काफ़ी पहले से जो हैं समर्थन कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा को। और उनके जो लोग लाए हुए थे, जो उनके वर्कर्स थे, उनमें एक गुस्सा है, रोष है कि मंच जो है वो शेयर नहीं किया गया चौधरी लाल सिंह के साथ। अगर उनके साथ मंच शेयर नहीं करना था, पहले ही उनको क्यों नहीं ये कह दिया गया कि आप भारत जोड़ो यात्रा का जो है हिस्सा नहीं बन सकते? देखिए, एक बात बताएं, भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका लक्ष्य कुछ और है। जो उनके समर्थक थे जो यात्रा में आए, अगर वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को सही से समझ रहे हैं, मुल्क से नफ़रत ख़त्म करने को चल रहे हैं, तो जिस नेता के नेतृत्व में आए थे उनको स्टेज मिला या ना मिला उसकी चिंता उनको नहीं होना चाहिए, अगर सच में भारत जोड़ो यात्रा के लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, नंबर 1। दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं, आज के इस भारत में जो भी नेता इस मुल्क से मोहब्बत कर रहा है वो राहुल गांधी की इस कुर्बानी को, इस सत्याग्रह को, इस संघर्ष को सलाम कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला साहब तो दिल्ली में भी राहुल जी से मिले और लखनपुर बॉर्डर पर थे। जो लोग बीजेपी के ईडी, आईटी और सीबीआई से डरेंगे नहीं और मुल्क के संविधान को बचाने के बारे में सोचेंगे, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना चाहेंगे, वो लोग आज के समय में जिनके मन में खौफ नहीं है, वो लोग राहुल गांधी के साथ आएंगे। मेरा उनके समर्थकों के लिए बस यही कहना है। तो जिस तरह से आपकी ही पार्टी की स्पोक्स पर्सन जे.एंड.के की दीपिका रजावत, उन्होंने भी अपोज किया था उनके इस समर्थन को भारत जोड़ो यात्रा के, बाद में उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया और उन्होंने ये भी कहा कि वो एक रेपिस्ट को सपोर्ट करने वाले नेता हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि वो अपनी छवि को साफ करने के लिए जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में जो है पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो आपका इस पे क्या है? देखिए, जघन्य अपराध था वो कठुआ रेप कांड, हम लोगों ने भी उसको बहुत करीब से पढ़ा और समझा। मैं ऐसे नबी के दर्स को मानता हूँ जिन्होंने मुझे ये टीचिंग्स दी है कि मारने वाले से बड़ा मुकाम माफ़ करने वाले का होता है। अगर कोई इंसान अपनी गलती पे नादिम हो जाता है तो हम इस्लाम के मानने वालों का हक बनता है कि हम उसे माफ़ कर दें। अब वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, वो अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि अपने मन से वो इसकी माफ़ी मांगते हैं या ना माफ़ी मांगते हैं। बाकी जो स्टैंड होगा हमारे नेता का, हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपने स्टैंड को क्लियर करेंगे। और जो हमारी समर्पित हमारी स्पोक्स पर्सन थी, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आज इस नाजुक घड़ी में जब मुल्क इस क्रॉस रोड पर खड़ा है, तो हमारे पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता है वो अपने जीवन के तमाम सुख चैन को त्याग करके संघर्ष की राह पर चला है मुल्क से। वो कठुआ की बेटी के लिए भी लड़ रहा है, वो यूपी के हाथरस की बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसके लिए भी लड़ रहा है, जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ा गया 15 अगस्त को जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, उस इश्यूज़ पर भी कांग्रेस का स्टैंड है। तो भाई, हम तो हर लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। जो लोग नादानी में इधर उधर भटक गए हैं, जो लोग सच्चे देश प्रेमी हैं,
जो भारत की सरजमीन से, भारत के हर वर्ग के लोगों से मोहब्बत करते हैं और भारत के सुंदर संविधान के माध्यम से इस मुल्क को रूल करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों का हम वेलकम करना चाहते हैं। आइए साथ में चलें और भारत को फिर से बचा लें। खान साहब, अगर बात करें हम, जहाँ तक हमें पता चला था, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी लाल चौक कश्मीर में जो है झंडा चढ़ाने वाले थे, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि जगह चेंज कर दी गई है। इसका कोई खास कारण? मुझे पता चला कि हमारी जो कांग्रेस की ऑफिस है वहाँ झंडा फहराएंगे, क्योंकि ये सिलसिला चल रहा है। झंडा तो कहीं हम फहराएंगे ही नहीं, क्योंकि जब हम वहाँ थे कन्याकुमारी से जब हमारी शुरुआत हुई तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन जी ने भारत का झंडा हमारे नेता राहुल गांधी के हाथ में दिया। अलग अलग स्टेट में हम आए तो कांग्रेस के वैसे लीडर या पीसीसी लीडर उसका मतलब हैंड ओवर एंड टेक ओवर होता रहा, अभी तक होता रहा। हमारी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, हम उसको कश्मीर में ख़त्म कर रहे हैं। तो कश्मीर में कहीं तिरंगा, उस तिरंगा को तो फहराएंगे ना, जिस तिरंगे को हम तमाम भारतवर्ष से चाहने प्रेम करने वाले लोग सलामी देते हैं, जिसमें केसरिया भी है, सफ़ेद भी है और हरा भी है। यही तो हिंदुस्तान की सुंदरता है, जिसकी दुहाई पूरा मुल्क देता था। ये कितना सुंदर बागीचा है जहाँ हर तरह के फूल खिलते हैं। अलग अलग फूल को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है पिछले 8 सालों से। तो फिर उस किसी ने सच्चे गांधी को पैदा कर दिया, वो सच की राह पे निकल पड़ा। इस बात का पूरा यकीन है कि हमारा मुल्क इतना बेहतर है। सनातन धर्म के मानने वाले लोग जो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभव की बात करता है, मेजॉरिटी जो है 70% से ज़्यादा लोग आज भी इस मुल्क से और समाज के हर वर्ग से लोग से प्रेम करते हैं। इसलिए कोई परेशानी मुझे नहीं लगती होगी। और हम तो लाल चौक पे भी जाएंगे, वहाँ भी लोगों से मिलेंगे। अब डिपेंड करता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, तो सरकार हमको सुविधा उपलब्ध कराती है, सेफली एंड सिक्योर्ड हमको हमारी यात्रा को सफल कराती है। ये तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तो चले हैं भारतवर्ष के लोगों के बीच में प्रेम बांटने। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? आम जनता के लिए मैसेज यही है, ख़ासकर अपने नौजवानों से, अपने गार्जियन से, अपने मन से क्रोध, ईर्ष्या, इस सब चीज़ को ख़त्म करो। सबसे बुरी चीज़ है अहंकार, अना, जो उसकी खुराक है, उस चीज़ को ख़त्म करो। सच बोलने की आदत डालो। और किसी अच्छे स्कॉलर ने कहा था कि पढ़ा लिखा इंसान अगर किसी गलत चीज़ को देख के, समझ के उसकी निंदा, उसको कंडेम नहीं करता है तो वैसा एजुकेशन बेकार है। और एक अच्छे इंसान का ज़मीर तब मर जाता है जब किसी फासिस्ट ताकत के सामने भय को, डर की वजह से अब नकमस्तक हो जाता है, उसी दिन उसका ज़मीर मर जाता है। इसलिए राहुल जी कह रहे हैं, डरो मत, नफ़रत ख़त्म करो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, जात पात का बंधन तोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, जाति धर्म का बंधन तोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। यही स्लोगन लगाते हुए हम जाएंगे। भारतवर्ष की फ़ज़ाओं में जब मोहब्बत बहेगी तो इन नफ़रती चिंटू अपने आप रास्ता पकड़ लेंगे और फिर से मेरा भारत बहुत खूबसूरत होगा। चलिए, शुक्रिया आप सबका हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे से उमेर खान साहब, सत्यम जी और शमशेर चंद जी, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और ये दो हमारे मेहमान हैं जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका हिस्सा हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फजल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।